दोस्तों मैं अगेन आपको आप सभी लीडर्स का अनुज कुमार आज के इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सब लोगों का हार्दिक हार्दिक मॉर्निंग वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब जानते हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज हमारे हाउ टू सक्सेस इन पैंथर्स। पैंथर बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो इसके लिए हमें और आपको क्या करना होगा। देखिए ये केवल एक ऐसा चीज नहीं कि भाई मैं आप पर जबरदस्ती थोपा जा रहा, मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व हूं। यानी कि हम सबको चाहिए सक्सेस। अगर हम सबको सक्सेस चाहिए बिजनेस के अंदर, तो हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों। आखिर अगर वो चीज वो राज हमें पता चल जाए कि हमें करना क्या है पैंथर बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए, तो हमें कामयाबी होने के लिए हमें थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, आसान हो जाएगा हमारे और आपके लिए। तो दोस्तों चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक, स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा अपने अप्लायंस का जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा। दोस्तों बिल्कुल पूरा फोकस स्क्रीन पर करिए और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आज आपको वो चीजें मिलने वाली है जिसके लिए हम लोग आए हैं। 5 टिप्स पर हम लोग बात करेंगे लीडर्स। 5 टिप्स, वो कौन सी 5 टिप्स है जो आपको सक्सेस दिलाएगी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, या अगर मैं ये कहूं कि पैंथर बिजनेस के अंदर आपको वो कौन से 5 पॉइंट्स जिनको समझ करके इम्प्लीमेंट करके आपको अपने बिजनेस के अंदर बूम लाना है, आपको सफलता हासिल लेनी है। तो 5 पॉइंट्स पर आज हम डिस्कशन करने वाले अगले 15 से 20 मिनट के लिए। दोस्तों शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा हमारे पास शॉर्टेज रहती है। आप सब जानते हैं मॉर्निंग का वेबिनार हमारे पास ऑलरेडी 40 मिनट का हम लोग इसको रखते हैं। दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग के अंदर जो हमने 5 पॉइंट्स रखे हैं, वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको 100% गारंटी देते हैं अगर आप सक्सेस होते हैं, अगर इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं। ये 5 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको लेकर के, जिनको अटेंड करके बड़ी-बड़ी कंपनीज के अंदर लीडरों ने बड़ी-बड़ी मुकाम हासिल किए हैं। जी हाँ, लीडर्स आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जितने भी आज बड़ी-बड़ी कंपनीज है, चाहे वो एडब्ल्यूपीएल रही हो, वेस्टीज रही हो, मोदी केयर रही हो, आईएमसी रही हो, आरसीएम जैसी कंपनी रही हो, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनीज दोस्तों, बड़ी-बड़ी कंपनीज के अंदर, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जो एथिकल्स होते हैं, जिस बेस पर पूरी इंडस्ट्री टिकी होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बिल्कुल लीडर्स, ये आज वो पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इन 5 पॉइंट्स के अंदर ऐसा वो क्या चीज है, क्या राज छिपा हुआ है जिसकी वजह से लोग कामयाब होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहला होता है दोस्तों आपका ड्रीम। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों ड्रीम। एक्चुअली ड्रीम को फर्स्ट वैरायटी क्यों दी गई है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक ड्रीम ही ऐसा होता है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर कोई ऐसा बोला जाता है लीडर्स कि यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता जो हमें सैलरी दे रहा होता है, तो जब बॉस नहीं है बॉस भी नहीं है, तो डर नहीं है दोस्तों यहाँ पर किसी चीज का। और जिस चीज का डर नहीं होता है तो वहां पर काम नहीं हो पाता है। इसलिए जो ड्रीम होता है, ड्रीम को प्राथमिकता दी गई कि अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो आपको डर लगेगा, लोग आपकी मजाक बनाएंगे। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, क्या रखा गया दोस्तों, को प्राथमिकता दी गई है कि ड्रीम ही एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा टारगेट है जो आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है, यानी मदद करता है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, वो होता है लिस्ट। इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा काम करता है, जो रोल अदा करता है, वो होता है दोस्तों लोगों की लिस्ट। जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर कच्चा मटेरियल की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है बिजनेस को, धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार इस पैंथर बिजनेस के अंदर भी अगर आपको बड़े मुकाम पर जाना है तो लोगों की लिस्ट आप पर काम करना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग होंगे, तरीके से काम करेगा, किस तरह की लिस्ट होनी चाहिए, वो सारी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इनविटेशन फॉर द प्लान। आपको प्लान करने के लिए लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा। वैसे तो इसका टॉपिक बिल्कुल अलग होता है कि हाउ टू इनविटेशन, आप अपने वेबिनार में किस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे।
और स्पेशली मैं सर से बोलूंगा कि कभी मौका मिलेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, लोग अपने वेबिनार के अंदर लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आपको इनविटेशन करना आना चाहिए। उसके लिए क्या, कैसे कैसे, क्या फंडामेंट होते हैं, क्या चीजें बोलनी पड़ती है, वो सारी जानकारी आपको इनविटेशन टूल के अंदर आती है। चौथे नंबर पर होता है दोस्तों, वो होता है शो द प्लान। प्लान करना आना चाहिए। चौथा पॉइंट्स आपके पास है, तो कैसे काम करेगा इस पर हम बात करेंगे। और पांचवा होता है दोस्तों फॉलो अप। दोस्तों ये 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे पॉइंट्स है, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो ये जिंदगी के हर फील्ड में आपके काम आने वाले। और खासकर पैंथर बिजनेस के अंदर आप किसी मुकाम पर पहुंच जाए, ये 5 पॉइंट्स आपके काम आने वाले। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें 4 तो पिलर्स होते हैं, यानी चारों कॉर्नर पर होता है, एक सेंटर में देखा होगा, यानी जिसे हम कॉलम बोलते हैं, जो उस पूरे घर की मजबूती होती है, यानी जो पूरे बिल्डिंग का जो लोड लेता है वो यही लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो पूरे पैंथर बिजनेस के अंदर आपको और आपकी टीम को बहुत बड़े मुकाम पर लेके जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब इन पॉइंट्स पर आगे डिस्कशन करते। हम सब ने देखा कि ये 5 पॉइंट्स पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए पहले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी पहला मैं आपकी हेल्प करता हूं दोस्तों। यानी बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और उनको यही नहीं पता कि बिजनेस तो हमने ज्वाइन कर लिया, कि आगे करना है, करना क्या है उनको यही नहीं पता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको बनाना होगा टारगेट, या जिसे हम कहते हैं दोस्तों ड्रीम। बहुत सारे लोग, हम लास्ट 3 मंथ से हम लोग इस बिजनेस के अंदर कनेक्टेड है, एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। अभी तक मैं जहां तक समझ पाया हूं, केवल और केवल 2 ही ऐसे लीडर हैं मैं ग्रुप के अंदर देखता जिन्होंने अपने ड्रीम्स को शेयर किया था। लास्ट वीक की बात है, मैंने खुद अपनी वाइफ के लिए कानों के ईयर टॉप्स जो होते हैं गोल्ड के, मैंने यहाँ से परचेज किए थे लगभग 17,000 के। और जहां तक मैं जानता हूं, एक ऐसे लीडर को मैं जानता हूं जिसने हाल फिलहाल लास्ट वीक ही अपने ड्रीम कार यहाँ से परचेज किए, लगभग स्विफ्ट परचेज करिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर वही इंसान कामयाब होता है जो अपने ड्रीम्स को लिखता है, जो ड्रीम्स, जो टारगेट निर्धारित करता है, जो टारगेट सेट करता है, जो टारगेट बेसिस पर काम करता है, वही इस बिजनेस के अंदर बड़े मुकाम पर लेके जाता है। देखिए दोस्तों, बिजनेस में रिजल्ट आना नहीं आना वो तो एक अलग बात है, पर हम ड्रीम नहीं बनाते ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें अपने टारगेट्स बनाने चाहिए। मैं आपकी हेल्प करता हूं दोस्तों टारगेट्स बनाने के अंदर। आपके टारगेट किस टाइप के होने चाहिए? ऐसे टारगेट होने चाहिए लीडर्स जिसको अचीव किया जा सके। ऐसे टारगेट ना बनाओ कि जिसको अचीव करना ही इम्पॉसिबल। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए, हमारा, हम सबका पहला टारगेट होना चाहिए कि हम लोग सिस्टम का पार्ट बने हुए, पैंथर बिजनेस का पार्ट बने हुए, तो हमें जो सिस्टम के जो लेवल्स है वो सबसे पहले अचीव होने चाहिए। यानी कि जो हमारा सिस्टम का पहला लेवल है, हम सब जानते हैं उस लेवल का नाम है, अगर हमको हर महीने की 1 तारीख को इनकम चाहिए, एक सैलरी जैसी इनकम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या बनना पड़ेगा दोस्तों? वो बनना पड़ेगा सिल्वर अचीवर। और सिल्वर अचीवर बनने, यहाँ कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है लीडर्स। मात्र और मात्र 10 ज्वाइनिंग चाहिए हमको। और इतना छोटा सा काम तो हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर कर ही सकते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना इस लेवल को अचीव कर लिया है। तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि लीडर्स, आप अचीव कर लिया तो प्लेटिनम की तैयारी करें। प्लेटिनम अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप गोल्ड की तैयारी करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, उस सिस्टम के लेवल को अचीव करते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों दूसरे नंबर आती है इनकम। देखिए, भगवान ने पेट दिया हुआ है और पेट के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, ट्रेडिशनल करता है, एक्स वाई जेड कुछ भी करता है, पैसे के लिए हम करते हैं। और हम और आप अगर पैंथर्स के अंदर अवेलेबल हैं, काम कर रहे हैं, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। और अगर पैसा ना आ रहा हो तो फिर पैंथर काम करने का मतलब नहीं है। तो पैंथर में पैसा कब आएगा? जब पैंथर के अंदर आप पैसे का टारगेट लेंगे। देखिए,
बहुत छोटी-छोटी ज्वाइनिंग यहाँ पे रखी है, 1200 रुपए की ज्वाइनिंग है, 3200 रुपए की ज्वाइनिंग है, 4 साढ़े 4,000 की ज्वाइनिंग है, उसके बाद 6500 की ज्वाइनिंग है, उसके बाद आप 7 साढ़े 7,000 की ज्वाइनिंग है, 10,000 की ज्वाइनिंग है, 5,000 की ज्वाइनिंग है। अरे क्या आप और हम मिल कर के अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, तो क्या पूरे दिन के अंदर 10 घंटे के अंदर एक जॉब प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी इंसान करता है, 10 से 12 घंटे की जॉब होती है। अगर हम कॉलिंग पे लग जाए, फ़ॉलो अप करना शुरू कर दें, बढ़िया से अच्छे से काम करें, तो क्या लगता है एक दिन के अंदर आप आराम से $10-12 की अर्निंग नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं लीडर्स। अगर पर डे बेसिस पर हम लोग 1000, 1200, 500 की इनकम का टारगेट लेके चलते हैं, तो ईज़िली हम लोग पर मंथ जो इनकम को क्रॉस करने वाले, वो हो जाएगा पहले ही मंथ के अंदर 30,000। दोस्तों, 30,000 रुपए एक ऐसी अमाउंट है, ये आज की बेसिक नीड है हर घर को चलाने के लिए। इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप जो है बहुत लग्ज़री लाइफ़ जी लेंगे। बस आप आज की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, दाल-रोटी है, वो सिर्फ़ आराम से कटती रहेगी, चलती रहेगी। तो अगर आपने आज तक पर डे का 1000, 1200, 1500 रुपए मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी बड़ी अर्निंग यहाँ टारगेट लेके करना चाहते हैं। पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कम से कम आप 1000, 1500 रुपए का डेली बेसिस पे टारगेट लेके ज़रूर काम करें। कोशिश करें कम से कम आप 2-2 लेवल्स से आप जॉइनिंग ज़रूर लगवाएँ लोगों की, ताकि आपको आराम से $10-12 की अर्निंग पर जॉइनिंग पे आपको होती रहे। अगर ऐसा आप कर पाते हैं दोस्तों, तो महीने का अगर फर्स्ट मंथ आपकी इनकम 30,000 जाती, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको फिर रो रोक दे आगे बढ़ने से। तो आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अर्निंग का टारगेट तो सबसे पहले लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है, देखिए इस बिज़नेस की जो नीड है वो क्या है दोस्तों, स्मार्टफ़ोन। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, आपकी टीम भी बहुत सारे रोना रो रही होगी कि सर मेरा फ़ोन खराब हो गया है, मेरे फ़ोन में नेट नहीं आते हैं। तो इस बिज़नेस का जो तीसरा टूल्स होता है, वो होता है स्मार्टफ़ोन। आज मार्केट के अंदर फ़ोन्स की कमी नहीं है। अब वन प्लस के बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, कम रेंज में आ रहे हैं, 20-22 हज़ार रुपए की रेंज में एप्पल के फ़ोन को टच करने की के बराबर के फ़ोन आपको देखने को मिल जाएँगे। वीवो के आ रहे हैं, ओप्पो के आ रहे हैं, और आप एप्पल्स के फ़ोन की मैं बात, तो उसका तो कहने वाली बात ही अलग है दोस्तों। तो आप अपने पॉकेट के अनुसार एक अच्छा-सा स्मार्टफ़ोन लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कौन-सा बिज़नेस है? ऑनलाइन बिज़नेस है। और ऑनलाइन बिज़नेस कब होगा दोस्तों? जब हमारे पास एक अच्छा-सा स्मार्टफ़ोन होगा। बहुत सारे लोग इसलिए सेशन में नहीं आते हैं, आपकी टीम, हमारी टीम, क्योंकि उनका मोबाइल ही नहीं, उनका मोबाइल हैंग हो जाता है, उनका मोबाइल गरम होने लग जाता है, वो परेशान हो जाते हैं सर। तो ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो मोबाइल है, तो क्यों ना अपने मोबाइल के अंदर अपना एक ऐसा टारगेट रखें कि सर कुछ भी हो जाए इस बिज़नेस के अंदर, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन को ही चेंज करूँगा। तो फ़ोन को आप चेंज करिए, जिनके पास अच्छा है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। जिनके पास अच्छा नहीं फ़ोन है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने जो फ़ोन है उसका टारगेट आप बनाएँ, और कम से कम आप है, अपने टारगेट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, इस स्मार्टफ़ोन को। दोस्तों, अगला जो पॉइंट्स है हमारा, वो है बाइक को लेकर के। बाइक, दोस्तों आज घर की नीड है, और मुझे लगता है कि बाइक तो होनी ही चाहिए। जैसी भी हो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास पल्सर हो या बहुत बड़ी बाइक हो, जैसी भी हो आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बाइक लगभग 1 लाख रुपए से कम की बाइक मार्केट में है नहीं है। तो अपने टारगेट्स के अंदर, अपने ड्रीम्स के अंदर एक बाइक होनी चाहिए, और लोगों को ये पता लगना चाहिए लीडर्स कि आपने इस बिज़नेस में आने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए। पहले आप साइकिल से जाते थे या ऑटो से जाते थे, आज पैंथर बिज़नेस की बदौलत आप बाइक पर आए हैं। चाहे जैसी भी बाइक का आप टारगेट रख के अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैमिली को मेंटेन करते हुए आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बाइक का टारगेट ज़रूर लें। या अगर आप अपनी चॉइस की अच्छी बाइक का टारगेट लेते, तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं है। तो बाइक का टारगेट आप ज़रूर लें, और ये ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि देखिए इमरजेंसी में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इधर-उधर जो हम हाथ फैलाते हैं, लोगों से माँगते हैं, वो भी एक तो टेंशन खत्म हो जाएगी, और दूसरा हमारे इस बिज़नेस के अंदर हमें कई बार क्या होता है, ऑटो पकड़ कर के फील्ड में जाना होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होने वाली है, अगर आपके पास बाइक है तो। तो अपनी बाइक का टारगेट आप ज़रूर बनाइए, और मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी अब यहाँ पर लीडर्स बने हुए जिनके पास पुरानी बाइक है, अगर कोशिश करें तो अगले 3 महीने के अंदर-अंदर उस बाइक को चेंज करें,
और कोशिश करें उसकी जगह न्यू बाइक ले, ताकि कहते हैं ना दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। इस बिजनेस, ये शो का बिजनेस होता है, ये दिखावा पे बिजनेस चलता है। तो आप जितना ज्यादा अच्छे से अपने आप को दिखाएंगे मार्केट के अंदर, उतना ही ग्रो आपका बिजनेस होने वाला है। दोस्तों, तो 5वें पॉइंट्स पर आती है एक कार। हर किसी का सपना होता है, जैसे गर्मी पड़ रही है, हर किसी का मन होता है कि यार उनके बच्चे एसी गाड़ी में चले, बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए कार होनी चाहिए। तो अपने टारगेट के अंदर कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत छोटी-सी बात है। आराम से अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते हैं, तो सीखने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख के बीच में एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल जाती है। आप उसे लीजिए, उसको सीखिए, एक आदत बनाइए लीडर्स। एक आदत अगर आपकी बनेगी, तो जभी जाके आप कभी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो आने का तो मतलब ही नहीं बनता लीडर्स। तो ये कम से कम आपने देखा 5 मैंने टारगेट यहाँ पे रखे, और ये कम से कम आपके पास 6 महीने से 1 साल के बीच के टारगेट होने चाहिए। तो अगर आप ये अपने बिजनेस के अंदर टारगेट लेते हैं, तो डेफिनेटली यही वो टारगेट्स है दोस्तों, जो आपको बेहतर बिजनेस को करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। दोस्तों, अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट हमें बनानी होगी, लोगों की लिस्ट। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है मार्केट के अंदर कि यार सर, हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, हमारे साथ लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि वो काम क्यों नहीं करते। आज हम वो चीजें भी आपकी क्लियर होने वाली है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम प्लान ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट शामिल कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे किसी काम के नहीं, और हम ऐसे लोगों पर ज्यादा फोकस कर बैठते हैं। और वो क्या करते हैं, रिलेशन में आके, वोटर लिस्ट में आने की वजह से, ज्यादा चक्कर काटने की वजह से, वो सिर्फ अपना पंडा छुटाने की वजह से आपको 1000-1200 की ज्वाइनिंग दे देते हैं, और वो अपना हाथ पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आपका बिजनेस अगर ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रोल होता है, वो होता है लिस्ट का। तो आपको जो लिस्ट बनानी चाहिए, आई थिंक मैं ऐसा मानना है कि आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए आप इस बिजनेस के लिए, जो एजुकेशन हो, एजुकेशनल हो, मतलब वो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे मीन्स, अरे कम से कम इंटर तो हो, हाई स्कूल इंटर तो होने ही चाहिए। जिसको आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहे हो, ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहे हो, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। और अगर आप ऐसे लोगों को बताओगे जो इन चीजों से अनजान है, तो नेटवर्किंग करेगा क्या? वो आपके बिजनेस का पार्ट बनेगा क्या? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, भले यार हमें 100 लोगों की टीम नहीं चाहिए, हमें कितने लोगों की टीम चाहिए। कहते हैं ना, 100 गधे पालने से अच्छा है कि 10 घोड़े पाल लो। तो वो 10 घोड़े कैसे होंगे? वो रेसर होंगे, रेस में जीतने वाले होंगे। हमें दौड़ने वाले लोग चाहिए, हमें बैठने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है डियर्स। तो हमें क्या करना है, अपनी लिस्ट में एजुकेशन लोगों के नाम आप जरूर लिखें, जिनको भी आप जानते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, एजुकेशनल एजुकेशनल लोग आपको मिल जाएंगे, जो आपके सिस्टम में आएंगे और सिस्टम की अच्छाइयों को समझेंगे और आपके साथ में कनेक्ट होंगे। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, नीड मनी। ऐसे लोगों को आपको इन्वॉल्व करना है इस बिजनेस के अंदर, जिनको पैसे की जरूरत हो। और भाई, पैसे की जरूरत तो ये तो हर किसी को, हर कोई जानता है, हर किसी को नीड है पैसे की जरूरत, है ना? हर किसी को नीड है पैसे की जरूरत। तो उसमें क्या करना है, ऐसे लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है। अब ये कैसे पता चलेगा किसको जरूरत है किसको नहीं? तो आप ऐसे लोगों को तलाशिए जो लोग मल्टीपल्स काम करते हैं। मल्टीपल्स मतलब, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग जॉब भी करते हैं और शाम को फिर ट्यूशन देने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा देखा होगा कि 8 घंटे जॉब करते हैं, उसके बाद वो किसी शॉप पे जा करके टाइम काम करते हैं। ऐसे लोग, जैसे आपने देखा होगा, कई बार 8 घंटे 10 घंटे जॉब में, यानी डॉक्टर्स को आप ले सकते हैं, शाम के टाइम 2-2 3-3 जगह क्लीन करने होते हैं। तो ये ऐसे क्या लोग होते हैं? ये मल्टीपल्स लोग में आते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा नीडी होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। तीसरे नंबर पर आता है नेटवर्कर।
और नेटवर्कर आपको हर गली, हर मोड़, हर चौराहे पर आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई देश, ऐसे कोई जगह, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी नेटवर्किंग करके छोड़ चुके हैं या ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को आप जान पहचानते हैं तो अपनी लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम शामिल करें। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो इसमें आप व्हाट्सएप जाइए, गूगल पर जाइए और नेटवर्कर्स की लिस्ट आपको नेट से मिल जाएगी। आप उन पर भी अपने जो एफर्ट्स है वो लगा सकते हैं। ऐसे लोगों के नाम आप लिस्ट में लिख सकते हैं। चौथे कैटेगरी के जो लोग आते हैं दोस्तों, वो आते हैं दोस्तों एक अच्छी प्रोफेशनल के। कहते हैं बिजनेस जो चलता है दोस्तों केवल एक्टिव लीडर की वजह से नहीं चलता है, वर्किंग लीडर की नहीं चलता है, इन्वेस्टर भी होना बहुत जरूरी है। सिस्टम का जो धंधा बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? धंधा वो तब बढ़ेगा जब आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। तो इन्वेस्टर कैसे मिलेंगे लीडर्स? इन्वेस्टर में कौन आते हैं? डॉक्टर्स लोग, जिनके पास समय की थोड़ी सी बाउंडेशन होती है पर पैसा भरपूर है। आपको पता है 10 रुपए की गोली को वो खोल करके बेचते हैं, कितने की बेचते हैं आप सब जानते हैं। जितने चाहे उतने मांग ले, है ना, जितने चाहे वो उतने मांग। और उनको आपको ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है? डॉक्टर्स लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना है। एडवोकेट, आपने देखा कि बहुत सारा इन लोगों के पास होता है। गवर्नमेंट टीचर्स, इनके पास पैसे की कमी नहीं होता लीडर्स। ऐसे लोगों को आपको इन्वॉल्व करना है अपनी लिस्ट में। ऐसे लोगों के नाम आपको शामिल करने हैं। अगर ऐसे लोगों को नाम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं लीडर्स। और अगला 5वां पॉइंट आता है दोस्तों बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कोई छोटी मोटी शॉप चला रहा है या कहीं पे जिसने अपना कोई कारखाना खोल रखा है, तो ऐसे लोगों को आप जानते हैं, तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाने वाले। इस 5 कैटेगरी के लोगों में से कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो आपके बिजनेस को नीचे ले यानी डाउन में लेके जाए। तो ये 5 कैटेगरी के लोगों की लिस्ट आप अपने लिस्ट में जरूर नाम शामिल करें। यही वो 5 कैटेगरी के लोग हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेटली आप बहुत बड़े मुकाम पर जो है पे पहुंचने वाले हैं। दोस्तों अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इनवाइट एंड शो द प्लान। दोस्तों अगर आप अपनी इन लिस्ट में से लोगों को इनवाइट करते हैं तो बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। अब डिपेंड ये करता है कि आप इनवाइट कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि शाम के वेबिनार के लिए जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो शाम को लोग इनवाइट ही नहीं कर पाते। हम जूम पर देखते हैं, फोन करते हैं, उनको फोन नहीं उठाते। क्या है वजह? है कि हम उनको जो तरीका इनवाइट करने का था वो तरीका इनवाइट नहीं किया हमने। सही तरीका जो होता है इनवाइट करने का, वो देखिए हर किसी पे हम फंड अपनाएंगे तो कैसे चलेगा। आपने देखा होगा डॉक्टर कभी भी एक एक ही दवाई हर किसी को नहीं देता। वो क्या करता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन, हर बीमारी पे अलग अलग दवाई देता है। तो आपको क्या करना, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसको इनवाइट करना है। अगर कोई जिस पैसे की जरूरत हो तो उसको अलग फंड अपनाओ। एक नेटवर्कर है उसके लिए अलग फंड अपनाओ इनवाइट करने का। डॉक्टर्स लोग हैं, बिजनेसमैन है, तो बिजनेस करने वाले को बिजनेस के हिसाब से आप इनवाइट करो। जो पढ़े लिखे हैं लड़के हैं, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेशनल लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो अभी जॉबलेस लोग होते हैं, उनको एक अलग तरीके से इनवाइट करो। तो हर आदमी का इनवाइट करने का तरीका अलग है। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग हो सकता है। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो इनविटेशन करने का तरीके को चेंज करना है। और कभी मौका मिलेगा तो इस पॉइंट पर एक अलग से सेशन रखा जाए जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के लोग आपको बताएंगे, लीडर्स बताएंगे कि बेस्ट इनविटेशन करने का तरीका क्या होगा। फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन कैटेगरी के लोगों को इनवाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाम के वेबिनार के लिए। डेफिनेटली आपका बिजनेस 10x आप 100x भी जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं सौदा प्लान।
यानी हमारा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो है वो है सौदा प्लान। सौदा प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर। आपने सब कुछ किया, टारगेट घर बैठ करके बना लिया, आपने सब कुछ डायरी में लिख लिया, बेडरूम में लगा दिया, बाथरूम में पर्चा लगा दिया, मुझे की गाड़ी चाहिए, इतने का मोबाइल फोन चाहिए, मुझे सारी चीजें चाहिए, लगा दिया घर में बैठे बैठे। अब हमने लिस्ट भी बना ली, जैसे सर ने बताया हमने लिस्ट भी बना ली। अगर हम सौदा प्लान नहीं करेंगे तो क्या सक्सेस मिलेगी? नहीं। लीडर्स, 100% सक्सेस नहीं मिलने वाली जब तक आप सौदा प्लान नहीं करेंगे। मैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे हाल फिलहाल नए लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, जिनको भी पैंथर बिजनेस का प्लान सही से नहीं आता, जिनको इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, और कम से कम मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपलाइनों से कि अपनी टीम्स के कम से कम एक एक बंदे के 5 से 7 प्लान जरूर करें। चाहे वो जूम पर प्लान करे, वीडियो कॉल के माध्यम से प्लान करे, या फिर आप उनके साथ 1 to 1 भी प्लान कर सकते हैं फील्ड में जाकर के। देखो, बिजनेस ग्रो ना होने का जो कारण है वो यही कारण है। एक लीडर ये, सर मैं क्यों जाऊं, मेरा 100 रुपए का तो पेट्रोल लग जाएगा, मेरे पास तो समय नहीं है। और जूम जूम पे आ जाइए, सामने वाले के पास जूम अवेलेबल नहीं है, फोन वो चला पा रहा है, समय उसके पास है नहीं है, तो दोनों जगह प्रॉब्लम है। सामने वाले की प्रॉब्लम ये है लीडर्स कि उसको प्लान देना नहीं आता, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वहां जाना नहीं चाहते। तो इन दोनों प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम बनी रहेगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सवाल ये उठता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जिन लोगों को हमने पकड़ा है, जिन लोगों को हमने इस बिजनेस के अंदर जोड़ा है, तो अगर आपने जोड़ लिया तो उन्हें छोड़ना नहीं। तो उनको आप पहले दिन याद दिला दीजिए, डायरी में लिख दीजिए कि मैं आपके 5 से 7 प्लान करने वाला हूं, आपको अच्छे से इनको समझना है। उसके बाद आपको खुद अपनी कमांड, अपनी टीम की आपको संभालनी है, क्योंकि ये अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, ये बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर इनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर तरीके से प्लान्स नहीं मिला, क्या होंगे दोस्तों, ये खराब हो जाएंगे, और ये जिंदगी में कभी आपके साथ जुड़ने वाले नहीं है। ये कोई भी धंधा कर लेंगे, कोई भी बिजनेस कर लेंगे, पर आपके पैंथर के अंदर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको आधी अधूरी जानकारी दे करके इनको खराब कर लिया है। तो सौदा प्लान अगर आपको करना है, तो पहला तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा वो अपने सीनियर्स की मदद ले, और अगर सीनियर्स अवेलेबल नहीं है तो शाम का जो वेबिनार हमारा चलता है, जिसमें हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटोर्स हमारी हेल्प करते हैं, आपको क्या करना है, एक अच्छे से तरीके से उसे इनवाइट करके उस मीटिंग का पार्ट बना देना है। अगर आप इतना सा काम करने में कामयाब हो जाते हो, तो बाकी का काम पैंथर्स कर देता है दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। 5 से 7% आप काम करिए, 93% काम तो पैंथर्स का जो सिस्टम है ना, जो यहाँ के लीडर्स है, वो कर देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप शो द प्लान कर देते हैं, इन्विटेशन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं जो पैंथर्स के अंदर आपको बड़े मुकाम से जाने से रोक पाए दोस्तों। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों फॉलो। दोस्तों, फॉलोअप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से देखिए आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पैसे लिए बैठा हो हर वक्त हर समय। अगर दे दिए तो वो नहीं देता। आप सब जानते हैं, हम लोग इंडियन करेंसी वाले लोग हैं, इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं। हम लोग सोचते हैं, हम 10 बार सोचते हैं, 2 बार सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले। इसलिए तो हमारा जो इंडिया है, हमारा विकासशील देश कहलाता है। क्यों विकसित क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमारी सोच वैसी नहीं है। हम क्या करते हैं लीडर्स, हमने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पे। तो यही सबसे बड़ा रिजल्ट है कि हमारे साथ रिजल्ट ना आने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही कारण है कि हम उसको प्लान दे करके छोड़ देते हैं। रिजल्ट नहीं आता, टाइम टू फॉलोअप हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आज के बाद अभी तक जो हुआ सो हुआ, उस पे छोड़ो, कहते हैं रात गई बात गई। अब आप क्या करना है, अब आज से आपको अपने काम के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, अगर आपने प्लान दिखाया है, तो प्लान दिखाने के बाद जूम के माध्यम से प्लान दिखाया हो या फिर 1 to 1 के माध्यम से प्लान दिखाया हो, जैसे भी आपने प्लान दिखाया, मैटर ये नहीं करता कैसे प्लान दिखाया, मैटर ये करता है कि आपने प्रॉपर वे में उसको पैंथर बिजनेस की जानकारी पूरी पूरी दे दी है। अब हमें चाहिए उससे डीडी। डीडी मीन्स आपको चाहिए अमाउंट, क्लोजिंग करनी है।
क्लोजिंग करनी है, सेल्स करनी है, उसको अपनी टीम का पार्ट बनाना, अपनी इनकम करनी है, उसको भी आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट आपके साथ नहीं आने वाले। तो फॉलोअप कब होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इस पर भी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। वैसे तो 24 घंटे के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट फॉलोअप बनता है। 24 घंटे तक दिमाग में वही चलता है, पैन बिजनेस क्रिएटर मिस्टर कुलदीप सर, आज के ट्रेनर कौन आए थे, होस्टिंग किसने करी, प्लान बहुत जबरदस्त था, लीडरशिप इनकम कितनी रही, डेप्थ की इनकम कितनी है, कितने की वैल्यू है, मुझे कितने लेवल से ज्वाइन करना चाहिए, रॉयल्टी इनकम कितने आने वाली है। 24 घंटे तक लीडर्स वही माइंड में चलता रहता है। और 24 घंटे के अंदर हमने फॉलोअप कर दिया तो ये वो काम करता है फर्स्ट फॉलोअप, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का काम जो करता है ना दोस्तों, जैसा चाहे लोहार गर्म लोहे को हथौड़ा मार करके उसको अपनी इच्छा अनुसार आकार दे देता है ना, तो दोस्तों फर्स्ट फॉलोअप वही काम करता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर फर्स्ट फॉलोअप कर देते तो चांसेस बहुत ज्यादा रहता है सेल्स क्लोज होने में। कैसे काम करता है दोस्तों? ये सेल्स फॉलोअप की स्ट्रेटेजीज है, आपको इसको अच्छे से समझनी, यानी 2% जो आपके रिजल्ट आते हैं वो आती है फर्स्ट कांटेक्ट करने पर। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको 2% रिजल्ट चाहिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फर्स्ट फॉलोअप कर लेना है। 3% करने के लिए सेल्स को तो आपको सेकंड कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी सेकंड टाइम आपको उससे मिलना पड़ेगा, 2 बार आपको मिलना पड़ेगा। 5% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए 3 बार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको 10% आपको चांसेस चाहिए सेल्स क्लोज करने में तो आपको कम से कम 4 बार आपको उस बंदे का फॉलोअप करना पड़ेगा। और अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए, 80% आपके साथ में लोग जुड़े, रिजल्ट आपके पास ज्यादा आए तो आपको मिलना पड़ेगा 5 से लेके 12 बार। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि बार आपको मिलना पड़ेगा, बारंबार आपको जाना पड़ेगा। और किसी इंसान का पीछा तब छोड़ना है या तो वो हाथ जोड़ ले, घुटने टेक, या फिर वो इस दुनिया को छोड़ दे। तब तक नहीं छोड़ना भाई उसका पीछा जब तक वो इस दुनिया को छोड़ ना दे, या फिर वो तब तक वो हाथ ना जोड़ ले, भाई मुझे माफ कर, मैं पैंथर बिजनेस को नहीं कर सकता। नहीं तो आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना। आपने प्रोडक्ट बेस वालों को देखा होगा, 500 रुपए का पे आउट ले लिए, चाहे 50 बार जाना पड़े दोस्तों उसके घर पे, वो जाते हैं 50 बार, और वो एक ही बात बोलते हैं, भाई मैं आपके पीछे वाली गली में आया, शर्मा जी रहते हैं, बहुत अच्छा है सर, बहुत ही जबरदस्त लीडर मिले, अगर आज आप ज्वाइन कर लोगे तो हो सकता है वो आपके साथ आ जाए। बहुत आपके एरिया में बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो करने वाला है, अभी मौका है, आपने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है। तो दोस्तों उनके स्ट्रेटेजीज को हमें समझना पड़ेगा। सेल्स की दुनिया है दोस्तों, सेल्स मीन्स हम क्लोज ही कर रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? हम यहाँ पे यूएसडीटी बेच रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम यहाँ पे जो से उसको हम सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पे फिजिकली कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ डिजिटल ही है। और डिजिटल दुनिया में हमें डिजिटल तरीके से काम करना पड़ेगा दोस्तों। हमें अपने काम को तरीके को बदलना पड़ेगा, चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, हर एक चीजों को समझना पड़ेगा, टाइम सिस्टम को देना पड़ेगा, सीनियर्स की बात मानना पड़ेगा, मीटिंग्स में आना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर हम ये हर एक चीज इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से करते हैं तो मैं गारंटी के साथ में स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पैंथर बिजनेस के अंदर 100% आगे बढ़ने से रोक दे।